क्लास 10 अस्सलाम वालेकुम। तो चैप्टर नंबर 10 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है रिवीजन करने के लिए। ये वही चैप्टर जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, आज हम दोबारा से इसको रिवाइज कर लेंगे ताकि जिन लोगों ने ये टॉपिक 2 नहीं पढ़े हुए थे उनकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाए और इसको रेडी कर लें। चैप्टर नंबर 10 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है पेज नंबर 13 और 14 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम स्टडी करेंगे और फिर इसको तैयार करके आप पेजेस पे लिख लेना ताकि आपकी सेल्फ असेसमेंट हो जाए कि आपको ये चैप्टर कितना आ चुका है। हम लोगों ने कब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर शुरू किए थे। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में लास्ट डिसऑर्डर जो है वो है एस्टमा। एस्टमा क्या है? सांस की बीमारी। सांस की बीमारी क्या है? यानी ये कि ये कोई इन्फेक्शन या कह लो कि किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से नहीं होता जो जाके आपकी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल या लंग्स को अफेक्ट करता है, बल्कि ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ एलर्जी है या आप कह लो कि ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ या किसी भी पार्टिकल से या किसी भी जो है नॉन लिविंग थिंग उससे आपको या लिविंग थिंग से आपको एलर्जी हो सकती है। आपका जो सांस लेने की नाली है या इसके अलावा लंग्स हैं या इसके अलावा ब्रोंकाई है वो इसको ले नहीं सकते या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है सांस लेने के दौरान, जिसकी वजह से अस्थमा या दमे का मसला लाक हो जाता है। अस्थमा की बात कर रहे हैं तो अस्थमा क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। एलर्जी की एक किस्म है। अगर आप एलर्जेंस की बात करो कि कौन से ऐसे एलर्जन हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से अस्थमा या दमा जो है वो लाक हो सकता है, तो उसके अंदर स्मोक आ गया, परफ्यूम आ गया, पोलन्स आ गए। पोलन्स कहते हैं जर्द दाने जो फूलों के ऊपर मौजूद होते हैं जो हवा के साथ ट्रांसफ़र होके क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। परफ्यूम से कई बाद लोगों को एलर्जी होती है, यानी कि वो परफ्यूम नहीं इस्तेमाल कर सकते या किसी और ने भी लगाया होता है तो उसकी स्मेल से उनके लंग्स के ऊपर दबाव या प्रेशर पड़ जाता है और उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है। या इसके अलावा धुआं हो गया, आग जलाने से जो धुआं है उसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है, या इसके अलावा जो है सिगरेट का धुआं जो है उसकी वजह से भी दमा या अस्थमा हो सकता है। अब इसके बाद अगर अस्थमा या दमे का कोई मसला किसी पर्सन को या इंसान को हो चुका है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? उसके सिम्टम या उसके असरात ये होंगे कि सांस लेने में दुश्वारी होगी, अगर सांस लेंगे तो बहुत खींच के लेना पड़ेगा। इसके अलावा खांसी आएगी शदीद किस्म की और उसके साथ जो है सीटी की आवाज़ आएगी या आवाज़ जो है वो पैदा होगी क्योंकि सांस जो हम खींच के ले रहे हैं। इसके अलावा आपके लंग्स या जो फेफड़े हैं उनके ऊपर जो है शदीद किस्म का दबाव या प्रेशर महसूस होगा। बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आपका जो है सांस को किसी ने बंद कर दिया है या सांस रुक गया है। अब इन सब के इलाज के लिए जो है बेहतरीन हल तो ये है कि आपको जिस चीज़ से एलर्जी हो या जिस पार्टिकल से या जिस भी ज़रात से आपको एलर्जी हो रही है या स्टमक का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उससे दूर रहें, उससे अवॉइड करें। लेकिन इसके अलावा जो है इसके लिए मेडिसिन भी आ चुकी हुई है या इन्हेलर्स आ चुके हुए हैं। इन्हेलर्स पंप की सूरत में बने हुए होते हैं जिनके अंदर जो है दवाई स्प्रे की सूरत में मौजूद होती है। जब इन्हेलर आप अस्थमा का पेशेंट जो है वो करता है तो वो फौरी तौर पे आपकी बॉडी के अंदर जाके आपके लंग्स के ऊपर प्रेशर को कम करता है। इसके अलावा जो है आपके सांस की नाली को खोलता है, आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को खोलता है ताकि आप इजीली जो है वो सांस ले सकें। लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि अस्थमा के मरीज उन तमाम चीज़ों से दूर रहें जो अस्थमा का बायस बनते हैं। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग या सिगरेट पीना सबको पता है कि ये एक बुरी आदत है या इसकी वजह से आपको बहुत से अमराज जो है वो लाक हो सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग जब स्मोकिंग करते हैं तो वो लंग कैंसर का या फेफड़ों के कैंसर का शिकार हो जाते हैं और आखिरकार उनकी डेथ हो जाती है जब लंग्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। हमने बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग को पढ़ना है। फर्स्ट जो पॉइंट या पहली चीज़ आ जाती है कि 4000 डिफरेंट केमिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। एक सिगरेट को उठा के एग्जामिन किया जाए तो उसके अंदर तकरीबन 4000 मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं, जिनमें से 50 जो है वो कार्सिनोजन होते हैं, यानी ऐसे जहरीले होते हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं, यानी जिनकी वजह से आपके फेफड़ों के अंदर, आपके एसोफेगस के अंदर, इसके अलावा लंग्स के अंदर जो है कैंसर का बायस बन सकते हैं। क्योंकि ये केमिकल जो है आपके फेफड़ों में जाके बैठ जाते हैं और आपके लंग्स की जो टिश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो ये 50 कार्सिनोजन यानी कि ऐसे जहरीले मादे हैं जो आपके लंग्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा जब ये केमिकल्स आपके बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं तो आपका ब्लड जो है गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जब आपके प्लेटलेट्स ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़े हो जाए तो उसकी वजह से आपकी आर्टरीज और वेन्स में ब्लड जो है वो सही तरीके से मूव नहीं कर पाता, उसका मूवमेंट या उसकी रवानी जो है वो मुतासिर होती है।
शॉर्ट बनना शुरू हो जाते हैं जो हार्ट अटैक का बायस बनते हैं। इसके अलावा जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके अंदर ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी और निमोनिया का जो खतरा है वो 2 से 4 गुना तक बढ़ जाता है। यानी ऐसे लोग जो सिगरेट पी रहे हैं उनके अंदर टीबी और निमोनिया का चांस होने का चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है बनिस्बत उन लोगों के जो कि सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करता। इसके अलावा जो है जो स्मोकर्स है या सिगरेट पीने वाले हैं उनके दांत जो है वो पीले पड़ जाते हैं और वक्त से पहले या कह लें कि वीक होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। ये तमाम मुज़र असरात हैं जो बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग की वजह से होते हैं। एक दफ़ा इसको हम बुक से रीड कर लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह आपका दोनों टॉपिक क्लियर हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने इस चैप्टर को रेडी करके पेजेस को लिखना है ताकि ये आपका चैप्टर प्रिपेयर हो जाए। एस्टमा है पेज नंबर 13 पे। एस्टमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी विद देयर इन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, जिसके अंदर ब्रोंकाई के अंदर जख्म हो जाते हैं। मोर विद प्रोटेक्शन, ज़्यादा बल्कि या थूक आना शुरू हो जाता है। इन एस्टमा द पेशेंट ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल बिकम सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाते हैं। एलर्जेंस या पार्टिकल जो है जैसे कि डस्ट, मट्टी हो गई, स्मोक, धुआं हो गया, परफ्यूम या पोलन्स वगैरह जो है इसके बाद खराबी का बायस बनते हैं। इसके अलावा एग्रेसिव रिस्पॉन्स जो है वो कंस्ट्रिक्शन या दबाव का बायस बनता है जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। सिम्टम्स हर इंसान के दूसरे इंसान से मुख्तलिफ हैं। द मेजर सिम्टम्स इंक्लूड द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी होती है। विजिंग आवाज़ जो सांस की निकलती है उसके साथ सीटी की आवाज़ होती है। इसके अलावा जो है खांसी आती है एंड चेस्ट टाइटन और सीने पे दबाव महसूस होता है। द केमिकल विद एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंकाई, डायलेट का मतलब है खोलना, वो केमिकल जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को खोलने में मदद देता है वो इनहेलर्स की शक्ल में दी जाती है। उसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है जी बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। लॉन्ग क्वेश्चन है। स्मोकिंग इज हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल्स इन सिगरेट एंड स्मोक, सिगरेट के धुएं के अंदर ये जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। टोबैको का स्मोक जो है 4000 डिफरेंट केमिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, 50 कार्सिनोजन है। मैनी पीपल थिंक दैट, बहुत से लोग सोचते हैं कि लंग कैंसर इज द ओनली स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज, कि लंग या फेफड़ों का कैंसर जो है सिर्फ जो है स्मोकिंग या सिगरेट पीने वालों को होता है। लेकिन जो लोग जो है सिगरेट पीते हैं ना सिर्फ फेफड़े बल्कि उनको सर से लेकर पैर तक बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है जी पेज नंबर 15। स्मोकिंग में आल्सो लीड टू द कैंसर किडनी एंड ऑरल कैविटी लैरिंक्स। इसके अलावा जो है गुर्दों का, आपकी खुराक की नाली का, आपकी यूरिनरी सिस्टम का या पेनक्रियाज के अंदर भी कैंसर का बायस बनता है। इसके अलावा जो है स्मोकिंग आपके सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड जो आपके बॉडी के अंदर मूव कर रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन को कम कर देता है एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, और ब्लड प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ जाती है और ब्लड को गाढ़ा कर दिया जाता है। स्मोकर आर एट द ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन, बहुत से इन्फेक्शन डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस 2 to 4 टाइम, टीबी और निमोनिया का खतरा 2 से 4 गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा टूथ लॉस इज 2 to 3 टाइम हायर, दांतों का गिरना जो है 2 से 3 गुना बढ़ जाता है जो लोग सिगरेट पीते बनिस्बत उनके जो कि सिगरेट नहीं पीते। अब आपका ये दोनों टॉपिक है पेज नंबर 13 और 14 पे, एस्टमा और बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, इन दोनों को तैयार कर लेना है और डायरी के तौर पे आपने करना है चैप्टर नंबर 10 फॉर लर्न, कंप्लीट चैप्टर नंबर 10 को लर्न करना है। उसके बाद पेजेस लेने हैं, चैप्टर नंबर 10 लिख के उसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन और नॉन का क्वेश्चन अपने उस पेजेस पे लिखने हैं और फिर बुक खोल कर उनको चेक करना है और मार्क्स देने हैं कि आपकी कितनी इस चैप्टर की प्रिपरेशन हो गई है।